दिल्ली के चुनाव का डेट घोषित हो चुका है। 5 फरवरी को पूरे दिल्ली में 70 के 70 विधानसभा सीटों पे वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगा। अब इसके बाद सभी पार्टियां अपनी तैयारी में वैसे तो पहले से ही लगी हुई है, लेकिन अब और लग चुकी है। और खबर ये है कि बिहार की जो नीतीश कुमार की पार्टी है, दिल्ली में एनडीए गठबंधन के तहत यानी भाजपा के साथ कुछ सीटों पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन हम आपको ये बताने आए हैं कि केजरीवाल पिछले 10 वर्षों से लगभग दिल्ली पे राज कर रहे हैं और तीसरी बार अगर वो दिल्ली में जीत जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बनेंगे केजरीवाल। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव सबको पछाड़ते हुए पूरे देश में बीजेपी को हराने वाले और मोदी को टक्कर देने वाले नंबर 1 का नेता कहे जाएंगे अगर वो दिल्ली में जीत जाते हैं तो। लेकिन कहा यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बन रहा है, क्योंकि 10 वर्षों का शासन देखकर लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि हम तीसरी बार फिर से आ रहे हैं ताकि दिल्ली के जनता के लिए मुफ्त का बिजली, पानी, दवाई, इलाज, ये सब जो चीज़ें केजरीवाल की तरफ से दिया जा रहा है ये बंद ना हो, आगे भी जारी रहे। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो दिल्ली की जनता को तय करना है, लेकिन एक मैसेज जाएगा पूरे देश में कि मोदी के रहते हुए, पीएम मोदी के रहते हुए दिल्ली की सत्ता पे बीजेपी नहीं पहुंच पाई। अगर 2025 की ये चुनाव बीजेपी नहीं जीत पाती है तो, क्योंकि 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएगा और कांग्रेस की अगर जीत होती है तब तो फिर केजरीवाल का वैल्यू खत्म हो जाएगा। केजरीवाल जो ये कह रहे थे ना कि जनता के दरबार में जाएंगे, जनता ये तय करे कि हम भ्रष्ट हैं या ईमानदार हैं, तो ये तय हो जाएगा। और अगर बीजेपी जीत जाती है तो भी ये तय होगा कि केजरीवाल भ्रष्ट हैं। लेकिन अगर केजरीवाल की पार्टी जीत जाती है, केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, तो फिर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप क्या कहते हैं, सही है कि नहीं है?